नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम कक्षा 8 के पहले चैप्टर धार्मिक सामाजिक जागृति की बात करेंगे, जिसमें खास करके अंधश्रद्धा, वहम, कुरिवाज, जाति प्रथा, इन सब में जो बुराइयों में हमारा समाज फंसा हुआ था, साथ में स्त्रियों की दयनीय हालत थी और लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, जो आदि कुप्रथाएं थीं जो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। लेकिन जब पश्चिमी सभ्यता मतलब शिक्षा के कारण इनको क्या है कि दूर करने के लिए एक जागृति आई और समाज सुधार हुए। उनमें से जो सबसे पहला नाम आता है वो है राजा राम मोहन रॉय का। तो उन्होंने क्या किया हम देखेंगे। उनका जन्म हुआ था 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि इनकी भी शादी जल्दी हो गई थी और इनके भाई की जब मृत्यु हुई तो इनकी भाभी सती हुई और उस घटना का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा। फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि ये सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा, इस सब का विरोध करेंगे और इन्होंने आंदोलन शुरू किए। उसके लिए क्या किया, इन्होंने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार नामक शुरू किया, जिससे थोड़ा सा बदलाव आए। और साथ ही 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। इसके बाद राजा राम मोहन रॉय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। साथ में जब समाचार पत्र में इन्होंने उस समाचार पत्र की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार और जो कार्यकारिणी हमारी जो व्यवस्था है समाज की, उससे न्याय तंत्र को अलग रखने की बातें की और साथ में ब्रिटिश सरकार से इस चीज़ की सिफारिश भी की। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध में बहुत आंदोलन किया और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1829 में अंग्रेज गवर्नर जो है विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाया। उसके बाद में नवजागृति लाने के लिए 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बहुत सारी नींव डाली इन्होंने। दिल्ली के बादशाह ने इन्होंने अपने थोड़ा सा जागीर से जुड़ी चीज़ों के अधिकार के संबंध में 1830 में इंग्लैंड भेजा और वहाँ इनकी 1833 में ब्रिस्टॉल नामक जगह पर मृत्यु हो गई। ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज की दृष्टि को बदलने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। साथ में जो धर्म की जड़ता है या अंधश्रद्धा वाले लोगों मतलब की विचारों को काफ़ी दूर किया गया। अब हम बात करें दूसरे समाज सुधारक की, जो है दयानंद सरस्वती जी। इनका जन्म सौराष्ट्र के मोरबी के नज़दीक टंकारा गांव में एक सनातन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छोटी सी उम्र में इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांड का मतलब कोई उपयोग नहीं है, ये बात इन्होंने समझ ली और साथ में सत्य को खोजने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 15 सालों तक देश में इन्होंने भ्रमण किया और योग का अध्ययन भी किया। फिर बाद में संन्यास लिया और मथुरा में स्वामी विरजानंद के पास हिंदू शास्त्रों को पढ़ाई की अध्ययन करने लगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो समाज में मतलब वर्ग में जाति विहीन समाज चाहते थे, जहाँ पर मतलब कोई भी तरह का भेदभाव ना हो। और इसी के लिए इन्होंने वेदों में जो है भारतीय धर्म और संस्कृति के दर्शन भी किए और साथ में इन्होंने वेद की तरफ वापस मोड़ो, इस चीज़ का लोगों को आह्वान किया और बोध प्रदान किया। फिर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ रचा, जो बहुत ही फेमस है, जिसमें उन्होंने बताया है कि खास करके मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता कि बोले इन सब चीज़ों का वेदों में कहीं उल्लेख नहीं है। साथ में इन्होंने एकेश्वरवाद का ज्ञान दिया, मतलब ईश्वर एक है। इसके हिंदी भाषा में उपदेश देते थे ताकि क्या है कि सभी लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विचार पहुंच सके। इन्होंने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहुत तेज़ी से प्रचार हुआ और सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिला। बहुत सारे लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे, ऐसे हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी शुरू किया, जिसके कारण कुछ लोगों ने दूसरा धर्म में दबाव की वजह से या किसी भी वजह से जो दूसरा धर्म स्वीकार किया था, वो हिंदू वापस हिंदू धर्म में आ सके, उसका एक दरवाज़ा खोला।
जब इनकी मृत्यु हुई तो लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इन प्रवृत्तियां जो इन्होंने चालू की उसको कंटिन्यू रखा और स्वामी श्रद्धानंद ने सन 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। इसके अलावा गुजरात में भी वडोदरा में आर्य कन्या विद्यालय शुरू हुआ, जहां पर अनुशासन, श्रम, संयम और चरित्र आदि चीज़ों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद एक और समाज सुधारक हैं रामकृष्ण परमहंस, जो भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्तियां पसंद थी। इसी वजह से वो कलकत्ता के पास स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के पुजारी बन गए। इन्होंने ईश्वर को विविध रूप में पाने का प्रयत्न भी किया और इनके शुद्ध चरित्र और ज्ञान भक्ति खास करके इन्होंने इसका उपदेश देते थे। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती जैसे बहुत सारे लोगों से इन्होंने धार्मिक सुधारकों से मुलाकात की और पश्चिमी प्रभाव में जो लोग आए हुए थे तो उनको क्या हुआ, उन लोगों को अपने धर्म और संस्कृति में फिर से श्रद्धा उत्पन्न हो, उसके लिए इन्होंने उनको ज्ञान दिया। साथ ही स्वामी विवेकानंद जो इनके शिष्य हैं उनकी भी ज्ञान पिपासा को तृप्त किया। तो ये है हमारा पार्ट 1। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में स्वामी विवेकानंद, दूसरे समाज जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी, मुस्लिम पारसी समाज में क्या क्या चेंजेस हुए, फिर ज्योतिबा फूले, ठक्कर बापा आदि की बात नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि नॉर्मल शब्दों में ये आराम से बहुत सारी चीज़ों को सीख सके। थैंक यू सो मच।